अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी रियाना की किचन में। तो जी मैं आज बना रही थी बीफ का कोरमा। तो मैंने डाला पहले ऑयल, फिर डाल दी मैंने प्याज और लाइट ब्राउन करके मैंने निकाल ली प्याज़ें। इस वजह से कि ज़रा सी भी अगर तेज़ प्याज़ों का कलर हुआ तो मेरा कोरमा ना काला हो जाएगा। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर गरम मसाला, ये छोटी बड़ी इलायची और सारी चीज़ें थी, और मैंने जायफल और जवतरी और खसखस, गोला, ये 4 चीज़ों का बना लिया था पेस्ट। और अब मैंने डाल दिया अपना बीफ। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से जब तक इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसको भूनूंगी और फिर भी खाते हैं आगे। क्योंकि खाने में यही हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत नासाज चल रही थी, तो वो कहने लगे कि मैं तो खाऊंगा नहीं। और पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हो रहा है कि जो भी कुछ खाते हैं उनको उबकाई सी लगने लगती है, खाना ही नहीं खा पा रहे। कल तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, जो एक वाला भी खाया हो। तो ये चला गया जी लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। और अब चला जाएगा जो 4 चीज़ों का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है ना, जायफल, जवतरी, खसखस, गोला, और मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें भी पीस दी थी कलर आने के लिए, साबुत वाली लाल मिर्चें। अब मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊँगी और इस तरह से बनाऊँगी मैं अपना कोरमा। तो बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी बना था। तो बस फिर हस्बैंड नहीं खा रहे थे कुछ भी, और ये गोश्त आया हुआ रखा था, तो फिर वो कहने लगे मेरे से कि मुझे ना दाल बना देना। तो ये चले गए ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, इसलिए मैंने कम डाली थी कि मैंने साबुत मिर्चों का पेस्ट बना लिया था। अब मैं इसको पानी डाल के ना, और जब तक भी तो केड़ा गलता है ना, तो मैं इसकी लिड लगा दूँगी, और जब ये गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना मेरा कोरमा। ये चला गया नमक। इग्नोर कीजिएगा, मेरे यहाँ स्पीकर वगैरह बज रहा है, तो जैसे कि मुहर्रम की आखिरी दिन है, तो यहाँ शहादतनामा हो रहा है। काफ़ी दूर है लेकिन आवाज़ें आ रही हैं। तो मुहर्रम का आखिरी दिन है, और जी ये बहुत ही गम का महीना है, बहुत ही दुख का महीना है। और जैसा करबला में हुआ ऐसा क़यामत तक कभी न हुआ न होगा। और बीवियों का बहुत बड़ा गम था, जो हज़रत इमाम हुसैन की फैमिली थी, बहन, बीवी, बेटी, 72 फराद जिनकी खर्च में हो, और वो 72 के 72 शहीद हो जाएं, और सिर्फ एक बीमार बच्चा बचे, और लेडीज़ ही लेडीज़ रहें, कोई जेंट्स ना रहे, तो क्या गुजरेगी नहीं। यानी कि हमारा सुन के भी कलेजा दहल जाता है। तो यहाँ शहादतनामा पढ़ा जाता है, तो सुन के ना बहुत गम का महीना है। और इस महीने में जितना हो सके उनके लिए ईसाले सवाब करें, पढ़ के भी, और गरीबों में तकसीम करें खाना वगैरह। क्योंकि मेरी प्याज और ये बीफ आगे पीछे हो गया, प्याज में निकाल दी, और ये प्याज ये बहुत ही बड़ा गम का महीना था। देखिए मैंने पानी डाल दिया था, और पानी डाल के मैं इसको
इसको मुझे देखा तो ये मेरा कोट गल चुका था, तो मैंने क्या अब तो मैं इसको खोल गई तो सारी चीज़ें चली गई थी। अब इसमें जाएगा प्याज और दही का बैटर। गोश्त मेरा गल चुका था और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो दम पे गल जाएगा, तो मैंने डाल दिया इसके अंदर घेंगा 2 बूंदे, और वो भी मेरी आगे पीछे जुड़ गई होंगी। जो मैंने दही और प्याज को ग्राइंडर में पीस लिया था और वो मैंने पीस के इसको बाद में डाला था। और जी अब बनाने लगी थी मैं रोटियां। इतने मेरा कौरबा जो है ना दम पे आएगा, तो इतनी बना लूँगी मैं चपातियाँ। तो जी ये मुहर्रम का महीना ख़त्म हो जाएगा, आएगा चेलम का महीना चांद के हिसाब से। और वैसे तो जुलाई ख़त्म हो गई, अगस्त लग गया, तो आज 4 अगस्त है। 4 अगस्त का व्लॉग है। देखिए जी मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें। ना अच्छा लगे तब भी करें, अच्छा लगे तब भी करें। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि कहाँ हो, तो वो वाटर कूलर लेने गए थे। जैसे कि हमारे गेस्ट हाउस पे रख देते हैं ना वाटर कूलर, तो ख़राब हो रहा था वो, तो उसमें बाहर ही रख देते हैं गेट पे, तो फिर लोग वहाँ से खूब ठंडा पानी लेकर जाते हैं, तो वही सले सवाब भी चलता रहता है। तो इस वजह से हमने देर नहीं की, तो हम फ़ौरन, मेरे हस्बैंड कहने लगे ये ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा लेकर आते हैं। तो देखिए जी मेरी फूली फूली बन गई रोटी। और एक मेरे भाई मेरा व्लॉग देखते थे और वो कहते थे कि फूली फूली रोटी, लेकिन अब वो मेरे भाई पता नहीं कहाँ हैं, क्या है, उनका कमेंट नहीं आता। हम तो ये कहें जहाँ भी हो खैरियत से हों, अल्लाह अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो मेरा सालन तो दम आ चुका था, लेकिन वो प्लीज़ ना आगे पीछे हो गई, भूलिएगा नहीं। प्याज और दही को यानी कि ग्राइंडर में उसको पीस के थोड़ा, और जब डालिएगा कौरमे में, तो मैंने सोचा था कि हाथ से तोड़ के डाल दूँगी, लेकिन वो मेरी प्याज है ना कुरकुरी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने उसको ग्राइंडर में पीस के और डाला, और उसके बाद में मैंने पकाया कौरमा। और जब वो पक चुका तो फिर मैंने केवड़ा वाटर की 2-3 बूंदें डाली और दम पे लगा दिया। अब फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो जो चीज़ ज़रूरी होती है कौरमे में वो होता है जायफल, जवत्री, दालचीनी। तो मैंने जायफल जवत्री पीस के डालती हूँ मैं, और दालचीनी को इसी तरह से डाल देती हूँ, थोड़ा सा टुकड़ा। और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्चें, ज़ीरा। तो तेज़ पत्ता भी था मेरे पास, लेकिन वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, कोई गेस्ट आने वाले तो है नहीं, मैं घर में ही खाएंगे। जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी दाल। वो अभी 2-3 दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा खाना खा लिया था और किसी और चीज़ से वो नहीं खा रहे, तो मैंने इसीलिए दाल बना दी थी। मैंने कहा देखो थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो देखिए जी मेरी फूली फूली रोटियां बन गई। आप भी आ जाइएगा, कौरमा भी तैयार है, रोटी भी तैयार है। मेरी तो आपसे यही शिकायत रहती है कि आप कमेंट भी करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा दिल और मेरी बेटी का दिल चाह रहा था पूड़े खाने के लिए, तो ये ले लिया मैंने आटा, इसके अंदर डाल दिया मैंने सौंफ
और मैंने गुड़ मंगाने भेजा था गुलनाज को, गुड़ नहीं मिला तो मैंने चीनी का घोल बना लिया। चीनी को पकाया गैस पे और फिर मैंने उसको ठंडा करके उसका शरबत बना लिया। अब ठंडा हो गया तो मैं इसमें घोल लूँगी, इस घोल को, इसका बैटर बना लूँगी। मुझे बनाने हैं पूड़े। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी गोले का बारूदा। तो बरसात का मौसम है तो ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती। कल मेरी बेटी ने बनाए थे बेसन के चीले, तो उसकी तो मैं नहीं बनाई, लेकिन पूड़ों की ज़रूर बनाऊंगी। जब मैं पूड़े बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए पूड़े। और ये तो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं एक दो। तो मैं वैसे तो खैर ये गुड़ के अच्छे लगते हैं, लेकिन गुड़ नहीं था। मैंने दुकान पे मालूम क्या कराया था तो नहीं मिला यहाँ, तो फिर मैंने सोचा चलो चीनी के ही बना लेते। तो गुड़ मंगाना पड़ेगा या तो यहाँ से या रुड़की से। यहाँ नहीं मिला तो रुड़की से ही मिलेगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर डालूँगी मैं सोडा, और फिर मैं इसको रख दूँगी रेस्ट के लिए कम से कम 1 घंटा। और फिर 1 घंटे बाद मैं बनाऊँगी माशाल्लाह माशाल्लाह से फूले फूले पूड़े। तो देखिए जी, हम लोग तो पूड़े ही कहते हैं, लेकिन कहीं पर इनको गुलगुला भी कहा जाता है। तो गुलगुला जैसे कि हमारा यूपी में ही बहुत इलाके ऐसे हैं, लखनऊ, कानपुर, बनारस, तो वहाँ पर इनको गुलगुला कहा जाता है। अब मैं इसको बैटर बना के रख दूँगी। बस ये रेस्ट आएगा तो इसके अंदर ख़मीर पैदा हो जाएगा, और ख़मीर हो जाएगा फिर ये मेरे गोल 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 पूड़े बनेंगे। मेरी बेटी को भी रेसिपी की लगी हुई है, हल्की फुल्की बना लेती है वो भी। तो कल उसने बनाए थे चीला। तो देखिए जी, ये मेरा कौरमा बन के रेडी और तैयार है। और कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा, और मेरी रेसिपी से बनाइएगा भी। तो सर्दी पता नहीं कब आएगी, और बारिश से नहीं हो रही और गर्मी बरकरार है। तो यहाँ तो खैर माशाल्लाह से एसी है, तो एसी की वजह से तो मैंने बनाया था खाना। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए एसी के सामने बैठ जाऊँ। तो ये जो गर्मी का महीना है बहुत ही मुश्किल से कटता है, तो मुझे इसके मुकाबले में ना सर्दी अच्छी लगती है। सर्दी में कभी भी खाना बना लो, मैं रात को किसी भी वक्त कुछ भी, अगर मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं ये बना दो वो बना दो, बेटी कहती है, तो मैं फ़ौरन बनाने लगती हूँ। लेकिन गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और गर्मी में मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो देखिए जी, ये पहना था मैंने नकलवी कुर्ता, और ये नकलव से ही ऑर्डर किया था मेरी बेटी ने ऑनलाइन। तो क्या हुआ कि धोबी के यहाँ तो कपड़े प्रेस होकर आते ही हैं, तो वो जैसे कि थोड़ी गुलजटें आ रही थी, तो मैंने उसको प्रेस करने लगी, तो थोड़ी सी प्रेस चिपक गई, और वो मेरा थोड़ा सा कुर्ता जल गया। तो अब इतना से काम के लिए जाना पड़ेगा रुड़की, और रुड़की में कराना पड़ेगा रफ़। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर इसके ऊपर एक कढ़ाई, जैसे आगे कढ़ाई है लखनवी, तो मैं पीछे एक छोटी सी पत्ती काट लूँ, कढ़ाई कर लूँ तो कैसी लगेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा पीछे से प्लेन है तो अच्छी नहीं लगने की, एक पत्ती बस। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम रफ़ू के लिए भेज देना रुड़की। तो आज मेरे हस्बैंड की तबीयत नासाज सी हो रही थी, तो वो आके बस एकदम सोफे पे लेट गए थे, और मेरे से पानी मांगा और थोड़ी दवाई खाई, और वो लेट गए सोफे पे, इस वजह से कि उनकी तबीयत आजकल कुछ ख़राब है ज़्यादा। एक तो मेरे हस्बैंड खाना नहीं खा रहे, और खाना नहीं खा रहे तो कमज़ोर होते जा रहे हैं ज़्यादा।
तो मैं कह रही थी बेड पे लेट जाओ, तो वो सुन ही नहीं रहे थे, बोल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, और लेट गए। तो मैंने कहा चलो इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और जब उठेंगे अपने आप उठेंगे। तो फिर उठे, उठ के बेड पे सो गए। सोने के बाद उनके एक दोस्त का फ़ोन आया कि भी कहाँ हो, आ जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए। देखिए जी, इसको कह रही थी मैं, ये नकलवी कुर्ता है और ये मेरा पीछे से क्रेज ने चिपका लिया। तो आप भी कुछ बताइएगा कि मैं क्या करूँ। वो बहुत खूबसूरत था, और सोने पे सुहागा क्या हुआ कि इस पर थोड़ा सा डल गया। दाल बना रही थी तो थोड़ा सा लग गया इस पर हल्दी का दाग। तो मेरी बेटी पहले ही कह रही थी कि मम्मा किचन में मत जाना इसको पहन के। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।